रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म के जलन बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ तथा समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों का श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप ही में प्रवेश कर रहा है। हे मुकुंद, हे पुरुष श्रेष्ठ, चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, प्रेम, धाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। आप ही के समान आप ही हैं। केवल मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होते हैं। ऐसी स्थिति में हे पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आप ही को पति के रूप में वरण न कर लेगी। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ और सिर्फ आप ही की हूँ। अब जैसे सिंह भागकर सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे ही कहीं शिशुपाल के निकट आकर शिशुपाल मेरे निकट आकर स्पर्श न कर दे, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। हे मधुसूदन, यदि मैंने जन्म जन्म में पूर्व यज्ञादि दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा की हो, तो हे भगवान श्री कृष्ण, आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल दूसरा कोई भी मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप में आ जाइए और बड़े बड़े सेनापतियों तथा शिशुपाल, जरासंध की सेनाओं को मत कर तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता पूर्व का मूल्य चुकाकर मेरा पानी ग्रहण करिए। हे मधुसूदन, यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में पहरे के अंदर रहती हो, भाई बंधुओं से घिरी रहती हो, तो हे, हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले कुल देव का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या दुल्हन रूप में सुसज्जित होकर नगर के बाहर स्थित गिरिजा देवी के मंदिर में जाती है। हे कमल नयन, उमापति महाशंकर के बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत सारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्मों में क्यों न लेना पड़े। कभी कभी तो आपका वह प्रसाद ही अवश्य मिलेगा। जिस कन्या का विवाह कार्य में किसी प्रकार का विघ्न हो अथवा विवाह में विलंब हो रहा हो, तो रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण भगवान को भेजे गए पत्र को सदापूर्वक पाठ करे या श्रवण मात्र करे, तो उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और इच्छित वर की प्राप्ति है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, मधुसूदन भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय। जय जय सीता।